गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक सामान्य चीज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये मैं चाहता हूँ आप इसको बहुत ध्यान से सुने और समझे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स, परिचयात्मक कर्ता। सब्जेक्ट के बारे में आप जानते हो, कर्ता, क्रिया को करने वाला। इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है परिचयात्मक, परिचय देने वाला। और इसमें मेनली आते हैं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में दो शब्द आते हैं, एक देयर और एक इट। आज अपन देयर के बारे में पढ़ेंगे। वैसे अपन ने देखा देयर का अर्थ होता है वहां, हियर यानी यहां, देयर यानी वहां। ये स्थान सूचक शब्द है देयर। लेकिन एक देयर का उपयोग अपन सब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। यदि किसी वाक्य में कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना, होना या ना होना बतलाया जाए या समझा जाए, या तो वो सेंटेंस खुद बतला देगा या सेंटेंस को पढ़कर हम खुद समझ जाएंगे कि इस सेंटेंस में कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना बतलाया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हम देयर से प्रारंभ करते हैं, देयर से। और ऐसे वाक्यों में देयर एक डमी या एम्प्टी सब्जेक्ट होता है। डमी, झूठ मूठ का, यानी देयर का ऐसे वाक्यों में देयर एक सब्जेक्ट का तो काम करता है, लेकिन देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं निकलता है। डमी मतलब, डमी को बोलते हैं ना नकली, या झूठ मूठ का सब्जेक्ट बना दिया जाता है अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पूरा करने के लिए। क्योंकि सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना जरूरी है, और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट होता नहीं है, तो इसलिए अपन को उस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पूरा करने के लिए देयर का एक डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे वाक्यों में देयर शब्द सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों तरह प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। और सबसे बड़ी बात कि देयर को अपन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में बदल सकते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है बच्चों, एक बार एक राजा था। अब इस सेंटेंस में अपन को बताया जा रहा है कि एक बार राजा का होना। इस सेंटेंस में अपन को राजा के होने के बारे में बताया जा रहा है कि एक बार एक राजा था। तो वंस देयर वाज ए किंग, देयर सब्जेक्ट है, वंस देयर वाज ए किंग। अब इसकी हिंदी करो, वंस यानी एक बार, एक किंग यानी एक राजा, वाज यानी था। एक बार एक राजा था, देयर का कोई अर्थ नहीं निकला। लेकिन देयर का अर्थ, देयर के बिना सेंटेंस अगर वंस ए किंग वाज गलत था, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वंस ए किंग वाज देयर। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, और यहाँ पे ए किंग ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन गया। वंस ए किंग वाज देयर। ग्रामेटिकली दोनों सब्जेक्ट सही, दोनों बात सेंटेंस सही है अपने, लेकिन ज्यादातर प्रश्न में ऊपर वाला आता है वंस देयर वाज ए किंग। अगर किसी ने बना दिया वंस ए किंग वाज देयर, तो भी अपना सेंटेंस पूरी तरह सही है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सप्ताह में 7 दिनों का होना बतलाया जा रहा है। सेंटेंस को पढ़कर अपन भी समझ जाते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिनों का होना बतलाया जा रहा है। तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक। अब इनकी हिंदी अर्थ पीछे से करते हैं। देयर वाले वाक्यों में हिंदी अर्थ पीछे से। ए वीक यानी एक सप्ताह में, 7 डेज यानी 7 दिन, आर यानी होते हैं। देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं, एक सप्ताह। अब इसको ऐसे भी करते हैं, 7 डेज आर देयर इन ए वीक। बिल्कुल 100% सही है दोनों सेंटेंस। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं, ऊपर वाला सेंटेंस जो देयर से शुरू हो रहा है वो ज्यादा प्रचलित है। मेरे बगीचे में बहुत से पेड़ हैं, तो बगीचों में पेड़ों का होना बतलाया जा रहा है। तो देयर आर मैनी ट्रीज इन माई गार्डन। देयर आर मैनी ट्रीज इन माई गार्डन। माई गार्डन यानी मेरा बगीचे में, मैंने यानी बहुत से ट्रीज यानी पेड़ आ रहे हैं। तो मैनी ट्रीज आर देयर इन माई गार्डन, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन।
हमारे गांव में एक नदी नहीं है। देयर इज नॉट ए रिवर इन अवर विलेज। नेगेटिव सेंटेंसों में इजार या बाजवर के बाद नॉट लगाया जाता है। तुम्हारी कक्षा में 40 विद्यार्थी नहीं थे, तो देयर वर नॉट 40 स्टूडेंट इन योर क्लास। जंगल में एक शेर था, देयर वाज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ए लॉयन वाज देयर इन द फॉरेस्ट। 8वां सेंटेंस ये देखो अगला, वे वहां था, ही वाज देयर। अब ये देयर से शुरू नहीं हो रहा है, यहां पे देयर का हिंदी रूप निकलेगा वहां। तो ही यानी वह, वाज यानी था, देयर यानी वहां, वह वहां था। तो इस तरह देयर का, मैं फिर बता रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना बतलाया जाए या समझा जाए। जैसे हमारे गांव में एक किला था, विद्यालय में एक बहुत बड़ा बगीचा है, तो विद्यालय में बगीचे का होना बतलाया जा रहा है। मेरी जेब में 10 रुपए का नोट है, तो यानी जेब में 10 रुपए का नोट होना बतलाया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें कहीं पर किसी चीज का होना या ना होना बतलाया जाए, ऐसे सेंटेंसों की अंग्रेजी देयर से प्रारंभ की जाती है। और ऐसे सेंटेंसों में देयर एक डमी या एम्प्टी सब्जेक्ट का कार्य करता है। डमी का मतलब होता है झूठ मूठ या नकली, दिखावे का। और ऐसे वाक्यों में देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं निकलता है। नॉट बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए अपन हेल्पिंग वर्ब इज आर एम या बाज वर्ब के बाद नॉट लगाते। अब ये मैंने आपको होमवर्क दिए हैं 4 सेंटेंस जो आपको बना के लाने हैं। एक वर्ष में 12 माह होते हैं। कक्षा में कुछ लड़के थे। मेरे गांव में एक मंदिर है। मेरे विद्यालय में 10 कमरे नहीं हैं। इन चारों वाक्यों की आपको अंग्रेजी बनानी है। इसको बार बार बेटा पढ़ना है। बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत उपयोगी है, बहुत जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल मैं दूसरा जो इंट्रोडक्टरी शब्द है, सब्जेक्ट है इट, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है। मेरी बात को मानना एक बार कि इसको बार बार पढ़ना, समझना और खुद भी नए सब्जेक्ट, नए सेंटेंस बना के सीखना। धन्यवाद।